हरे कृष्णा। सो आज एक नया टॉपिक लेके आए हैं, शायद मैंने प्यार किया। ओके वेल, एक रोमांटिक टॉपिक है। अगर हम इसकी लेवल देखते हैं तो कहीं ना कहीं पे ये लेवल ये अनुभूति हो रही है कि यहाँ पे प्यार की कशिश है, प्यार हुआ है एंड प्यार गहरा होते जा रहा है। जो हम कहते हैं ना कि भाई फाइनली हम कहते हैं कि येस आई एम इन लव, तो वो वाली सिचुएशन है। वहीं पे एक और यहाँ पे अनुभूति है जहाँ पे एक बहुत ही टेंडर लव है, बहुत ही नाजुक प्यार है। एंड ये वो घड़ी है जहाँ पे इंसान खुद को कह रहा है कि भाई यस दिस इज़ ट्रू एंड आई एम इन लव विद दिस पर्सन, यू नो। तो ये वो वाली सिचुएशन है। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो मैसेजेस निकलने वाले हैं ये इनकी तरफ से कितने आते हैं और आपकी तरफ से कितने आते हैं, दोनों के लिए भी ये मैसेजेस अप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारे सामने हैं 3 ऑब्जेक्ट्स, ओरेकल, रैकल। चलो शुरुआत करते हैं रैकल से। ठीक है, चलो हमें आज 6 से 7 कार्ड ही चुनने हैं। चलो 7 कार्ड चुनते हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, तो चलो 7 कार्ड आ चुके हैं। हम देखते हैं रीडिंग क्या है। पहला जो कार्ड यहाँ पे दिख रहा है, एज यू कैन सी दैट इज ऑल बीइंग यू ब्रिंग हैप्पीनेस टू माई लाइफ। देखो ये पहली बात है जहाँ पे इस पर्सन को यकीन हो रहा है कि भाई आपकी वजह से ही इनके ज़िंदगी में खुशी के पल आ रहे हैं। मतलब ये अलग ही खुशी होती है, यू नो। जब भी आप उन्हें दिखते हो या फिर ये आपको दिखते हैं तो वो जो अजीब खुशी आप महसूस करते हैं। मतलब जैसे कि आप परफ्यूम तो रोज़ लगाते हो, यू नो, लेकिन एक स्पेसिफिक परफ्यूम होता है जिसको सूंघते ही आपको बहुत कुछ फील होता है, यू नो। मतलब कि भाई आप 2 सेकंड के लिए भूल जाते हो कि आप कहाँ पे है, क्या है। यू आर इन टू दैट काइंड ऑफ फ्रेगरेंस। तो वही हो रहा है जब इनके बारे में सोचते या फिर इनके सामने होते हो तो खुद को भूल जाते हो। ये वैसे पल होता है। एंड यस, देखो इमेजिनेशन जब हकीकत बन जाती है ना, और वो जब सुख प्राप्त होता है तो वो बातों से बयान नहीं कर सकते। यहाँ पर लिमिटेशन आती है हमें, लेकिन हमारे दिल को कोई लिमिटेशन नहीं होती। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन कहता है कि भाई आपकी वजह से इनके लाइफ में काफ़ी सारी खुशियाँ आ जाती हैं। तो ये अगर दूसरा कार्ड देखें तो वो है एवरीथिंग इन लाइफ हैज़ अ लिमिट एक्सेप्ट माई लव फॉर यू। यहाँ पे लिमिट की बात हो रही है और लिमिट वाला ही कार्ड आ गया। देखो इनके हिसाब से एक मतलब जो अनुभूति हुई ना कि भाई हर चीज़ को लिमिट है। आप जो कोई मोबाइल रिचार्ज करते हो तो उसका लिमिट होती है, लेकिन आपके दिए गए प्यार का कोई लिमिट नहीं है। मतलब ऐसे भी पल होंगे कि जहाँ पे आप दोनों में झगड़े हुए होंगे, आप दोनों ने कई बार बातें नहीं की होगी या फिर यू नो कहाँ से नहीं हुई होगी, लेकिन फिर भी जो प्यार आप इन्हें देते हो, आप से जो वर्ड्स निकलते हैं, यू नो, आपकी जो फ़ोटोज़ इनके पास हैं, आपका जो फ़ोटो देखते हैं, आपको जब याद करते हैं तो वो जो पल होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हसीन होते हैं। मतलब लिमिटलेस है। चाहे आप दिन में देखो, रात को देखो, सुबह शाम कभी भी देखो, तो वो जो उनसे एक वाइब्रेशन निकलेगा ये इनके दिल को बहुत ही अलग लेवल पे लेके जाएगा। एंड दैट इज़ व्हाट दे आर लुकिंग फॉर, यू नो। एक ऐसा पल होता है जहाँ पे आप कुछ समझ नहीं पाते एक्सेप्ट वन थिंग कि ये जो पर्सन मुझे दे रहा है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये हो रहा है कि भाई आप जो प्यार इन्हें करते हो, जो आपकी तरफ से उन्हें एहसास होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। मतलब होता है ना कि भाई अगर कोई पर्सन हमसे इतना प्यार करता है तो हम उसे सहन नहीं कर सकते। इट्स लाइक इट्स बिग, इट्स रियली बिग। तो वो यहाँ पे कहीं ना कहीं बात हो रही है। तो जो कार्ड है वो है लव इज़ द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। इनके अगर सीक्रेट का अगर आपको पता लगाना होगा तो वो कुछ और नहीं है, वो सिर्फ प्यार है। एंड यू द वन, आप ही वो प्यार हो जो इनके दिल में लेके आते हो, यू नो। तो नफ़रत अलग जगह पे है, नफ़रत की अभी तो उनके दिल में कोई जगह नहीं है क्योंकि आपने उसकी जगह प्यार भर दिया है,
यू नो। एंड ऐसा होता है, यू नो, कुछ लोग होते हैं जो मारपीट करते हैं या फिर जो बहुत गुस्से वाले होते हैं, लेकिन अगर सच्चा प्यार मिल जाए ना तो अचानक से वो इंसान एकदम से शांत हो जाता है, और जिसको थप्पड़ लगाना होता है उसे भी ऐसे ऐसे करते हैं चेहरे पे, गाल पे, फिर ऐसा मत करना, यू नो। ये ट्रांसफॉर्मेशन क्यों होता है? बिकॉज लव इज़ अ सीक्रेट ऑफ द एनर्जी। तो उनकी एनर्जी का पीछे का जो सीक्रेट है वो बस प्यार ही है, एंड वही वो आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड है वो है माई एवरी हार्ट बीट बिलोंग्स टू यू। यहाँ पे वो अपनी प्यार की रिस्पॉन्सिबिलिटी को झेलना चाहते हैं, एंड कहीं ना कहीं आपको ये जताना चाहते हैं कि ये आपसे ट्रू लव करते हैं। देखो कुछ लोग होते हैं जो प्रूव करना चाहते हैं कि ये मेरा प्यार है, आप उसे एक्सेप्ट कर लो। ये उस लेवल पे नहीं है, ये बस आपसे कहना चाहते हैं, कहा नहीं है, लेकिन इट्स लाइक कमिंग इन देयर हार्ट कि मैं कहूँ उनसे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। देखो एक्सेप्ट करो आप ना एक्सेप्ट करो, ये हर एक के ऊपर होता है। कई बार लोग सिर्फ दोस्ती तक बातें ले जाते हैं, या फिर कई बार जैसे कि रोमांस की हल्की सी शुरुआत हो जाती है, दे आर नॉट श्योर कि रिलेशनशिप आगे कितना बढ़ेगा एंड व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस, क्या वो साथ में खुश रहेंगे, वो बहुत अलग बात है। लेकिन यहाँ पे ये बस अपने दिल की एक झलक लेके आए हैं। मतलब जैसे कहते हैं ना कि भाई इट्स लाइक यू आर लुकिंग एट अ वेलवेट क्लोथ, तो उस क्लोथ से आप क्या सिल सकते हैं? एक ड्रेस सिल सकते हैं, एक रुमाल सिल सकते हैं। सो वॉट एवर इज़ गोइंग ऑन, ये बस आपके लिए कुछ पेश करना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है यू आर द सन इन माई डे, द विंड इन माई स्काई, द वेव्स इन माई ओशियन एंड द बीट इन माई हार्ट, आई लव यू। देखो अगर आप खुद के बारे में बात करते हैं या फिर अगर आपको इनके बारे में ये फील होता है, तो ये जिस भी सूरत में आते हैं, चाहे उन्होंने अपना नक्शा बदल लिया हो, अपने बाल अलग तरीके से सेट कर लिए हो, अलग तरह का मेकअप ट्राई किया हो, अलग कपड़े पहन लिए हो, कैजुअल से अलग ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहने हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यू जस्ट रियली लव दिस पर्सन। तो मतलब इतना गहरा प्यार है, यू जस्ट फील दैट दिस पर्सन इज़ रियली इन यू, एंड ये आपसे बहुत प्यार करता है और आप भी इनसे बहुत प्यार करते हो। देखो एक ऐसी बात होती है जहाँ पे हम कहते हैं ना कि जैसे कि मान लो आप LED लाइट्स खरीदने के लिए गए हैं, एंड फिर एक बहुत ही सूदिंग कलर निकलता है, आपको बहुत अच्छा वो वाइब्रेशन फील होता है। इस वाई बिकॉज ये है, ज़रूरी नहीं कि बाकी लोग भी ऐसा फील करें, लेकिन आपके लिए तो वही बेस्ट होता है। तो वही बात है, देखो ये वो फीलिंग है जहाँ पे आप एकदम मदहोश हो चुके हो, यू नो, एंड बस हवाएं चल रही हैं और आप बस झूम उठ रहे हो। तो वही सिचुएशन आपकी वजह से इनके दिल में, इनकी वजह से आपके दिल में आ रही है। नेक्स्ट कार्ड है वो है आई लव यू मोर दैन वर्ड्स कैन डिफाइन, फीलिंग्स कैन एक्सप्रेस एंड थॉट्स कैन इमेजिन। तो ये आपको कितना प्यार करते हैं, ये अपने शब्दों में, अपने लफ्ज़ों में आपसे बयान नहीं कर सकते। ये उसके ऊपर वाली बात है। देखो ये बहुत प्यार करते हैं आपसे, लेकिन कभी भी या फिर कहीं भी आपका दिल दुखाना नहीं चाहेंगे। बात बस इतनी सी है कि कई बार ये अटक जाते हैं अपनी बातें आपके सामने रखने में। यू नो, कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही अटपटी सी बात करते हैं, फिर बहुत ही जल्द उनको रिजल्ट चाहिए। मतलब जस्ट लड़की देखी नहीं कि उसको प्रपोज कर लिया और उसने हाँ कहा, ये बस सपनों में होता है। हकीकत में तो इंसानों को सालों लगते हैं कि अपना दिल सेट करने, किसी के सामने अपनी इमेज सेट करने की, और फिर यू नो दम लगा के फिर वो कहते कि भाई कैन आई आस्क यू सम क्वेश्चन, डू यू लव एनीवन, व्हाट डू आई प्रपोज यू, काइंड ऑफ थिंग। देखिए ये पर्सन कहता है कि भाई सच में ये आपसे बहुत प्यार करता है। एक रोमांटिक लेवल अलग है इसकी, रोमांस की भी जो एक परिसीमा होती है, यहाँ पे जाके वो आपकी तरफ देख रहे हैं। मतलब ये ऐसा प्यार है, ऐसी कशिश है जो आप अपनी आँखों से फील कर सकते हैं, अपनी सांसों से गिन सकते हैं, एंड अपने हाथों से इसको अपने दिल तक ले जा सकते हैं। यू नो इट्स लाइक अ सूदिंग एक्सपीरियंस। बहुत ही बढ़िया सुकून मिलता है इससे, जो आप लफ्ज़ों से बयान नहीं कर सकते। एंड जो फाइनल कार्ड है वो लव यू वेरी मच। यू नो अगर आपको जिसने से नहीं पता उनको बताता हूँ कि जो बेयर्स होते हैं वो काफ़ी रुईदार होते हैं, यू नो, एंड उनको छूना मतलब बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस होता है। इसलिए तो बेयर्स होते हैं, यू नो, एज अ टॉय शॉप। तो वही ये कहना चाहते हैं कि भाई मुझे आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है। मतलब आप में वो खूबसूरती है, आप में वो सब कुछ है कि आई कैन हैव यू एंड होल्ड यू टिल द नाइट,
टिल द मॉर्निंग, यू नो, सुबह होने तक ये आपको टाइट हक कर सकते हैं, बिकॉज आप में वो बात है और आपसे रिलेटेड जज्बात इनके दिल में हैं. सो दिस पर्सन कांट फॉरगिव यू बिकॉज यू आर ऑलरेडी इन देयर हार्ट. क्यों फॉरगिव करें अगर आपका साथ उनको हमेशा चाहिए तो? दे वोंट फॉरगिव यू, दे जस्ट वांट यू टू बी विद देम फॉरएवर. ठीक है, अब देखते हैं यहाँ से हमें क्या कार्ड मिलते हैं. चलो 4 से 5 कार्ड निकालते हैं यहाँ से हम. ठीक है, 1 2 3 4 एंड दिस इज़ 5. ठीक है, 5 कार्ड आ चुके हैं. अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है. चलो देखो, पहला ये जो कार्ड है वो है प्रेशियस. यू आर सो प्रेशियस टू मी, स्वीट एज कैन बी, बेबी ऑफ माइन. यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी या उनके अंदाज़ आ रहा है, लेकिन किसी का अंदाज़ बोल्ड ज़रूर है. ठीक है, देखो ये पर्सन आपको प्रेशियस कह रहा है, फिर आप इनको प्रेशियस कह रहे हो. अब प्रेशियस की जो मीनिंग है वो थोड़ी सी बदल रही है यहाँ पे. पहले हमने देखे जो मैसेजेस आ रहे हैं वो बहुत ही सादगी से आ रहे हैं. यहाँ पे जो पहला मैसेज आ चुका है वो थोड़ा प्रेशियस का आ चुका है. मतलब इट्स लाइक किसी को लुभाना. अगर आप किसी को लुभाना चाहते हो तो कैसे लुभाओगे? यू नो, इट्स लाइक अ पोएट्री मिक्स विद द चॉकलेट. आप इनको सर्व कर रहे हो. यू नो, ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पे. वर्ड्स भी आ रहे हैं लेकिन साथ साथ कुछ चीज़ें भी आ रही है. इट्स लाइक यू आर प्रेजेंटिंग आर्टिकल. आप कोई उनको डायमंड गिफ्ट कर रहे हो. यू आर गिफ्टिंग रिंग टू देम, यू नो, व्हाटएवर, जिससे वो खुश हो जाए. यू नो, it's like you just want to see the person smiling or a smile on their face, चाहे वो आपके नाम से हो या फिर किसी चीज़ की वजह से हो. कहीं ना कहीं you want to tell them that they are precious. तो ये एक चीज़ यहाँ पे आ रही है जो आपको बताना चाहते हैं. सेकेंड जो कार्ड यहाँ पे वो है zest. My life is so full of zest because of you. आपकी वजह से उनके ज़िंदगी में काफ़ी सारी zest आ चुकी हैं. I love you. तो ये एक बात है. कहीं ना कहीं ज़्यादातर गिफ्ट्स एक्सचेंज हो रहे होंगे एंड होते हैं, बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स आते हैं. दिस पर्सन इज़ मैडली इन लव विथ यू. जो कार्ड है वो है जॉयफुल. योर जॉयफुल हार्ट इज़ गुड मेडिसिन फॉर मी. एंड जो फाइनल कार्ड है वो है अंडरस्टैंडिंग. आवर ट्रू लव इज़ बॉर्न फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग. तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है. देखो, आप दोनों ही एक दूसरे के साथ क्यों निभा रहे हो? बिकॉज दोनों के बीच कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग हो रही है. यू नो, अभी अंडरस्टैंडिंग शायद कुछ सालों से हो, लाइक फ्रॉम द एजेस जब आप कॉलेज में थे या फिर आप स्कूल में थे. यू नो, तब से एक फ्रेंडशिप बनी हुई थी और कहीं ना कहीं ये आगे चल के एक रिश्ते में तब्दील हो रही है. अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे इसलिए आ रही है कि कहीं ना कहीं पे हर इंसान को एक अंडरस्टैंडिंग नेचर वाला पर्सन चाहिए होता है, क्योंकि हम सभी कहीं ना कहीं तो गलतियाँ करते ही है. तो इसको अंडरस्टैंड करने की और हमें अंडरस्टैंड करने की कोई वजह होनी चाहिए. देयर शुड बी अ पर्सन हु शुड लव अस, है ना. तो ये बात, ये जज्बा यहाँ पे आ रहा है. अंडरस्टैंडिंग इज़ द ग्रेट वर्ड. देखो, हम इस वर्ड को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते, है ना. दिस पर्सन रियली अंडरस्टूड मी. हमें बहुत अच्छा लगता है. किसी स्ट्रेंजर ने हमें अगर अंडरस्टैंड किया तो हमारी आंखों से आंसू निकलते हैं कि अपने तो नहीं समझ रहे हैं, पराई ने समझ रही. ये क्यों होता है? बिकॉज वी फील. देखो, कई बार हम सही होते हैं एंड सही होने के बाद जब कोई हमें नहीं समझता तो बहुत दुख होता है. यहाँ पे आप दोनों इसलिए साथ में होंगे, कहीं ना कहीं आप दोनों को अंडरस्टैंडिंग पर्सन मिल चुके हैं. आपको लगता है कि दिस इज़ द पर्सन हु इज़ अंडरस्टैंडिंग यू एंड सेम वही उनको भी लग रहा है. तो यही बात है, यही जज्बा है कि आप दोनों साथ में क्यों हो. अब देखते हैं थर्ड. ठीक है, थर्ड में क्या आती है वो देखें. ये है टैरो. अब देखते हैं कि यहाँ पे रीडिंग कैसे आ रही है. मुझे सब स्ट्रेट ही लेने हैं. चलो, सो स्ट्रेट लेते हैं. 7 कार्ड ही बस लेने हैं. 1 कार्ड, 2 कार्ड, 3 4 कार्ड. ठीक है, 5 6 7 7 कार्ड आ गए हैं. अब देखते रीडिंग क्या है. 7 ऑफ वॉन्ड्स. ये कार्ड यहाँ पे आ चुका है. अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो कहीं ना कहीं दिलकश नज़ारे यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं. आई थिंक दिस पर्सन रियली लव्स यू. लेकिन आपका जो अटायर होता है, आपका जो मेकअप होता है, आपका जो टोटली आउटलुक होता है वो बहुत ही बेहतरीन होता है. मतलब अगर वो आपको देखे कहीं भी तो ऐसा लगता है कि लाइक दे आर लुकिंग एट अ गॉर्जियस पर्सन. यू नो, दे आर लुकिंग एट अ गॉर्जियस गर्ल, दे आर लुकिंग एट अ हैंडसम मैन. मतलब आपकी या उनकी आंखें एक दूसरे से जुदा हो ही नहीं सकती. यू नो, इट्स अट्रैक्शन फेस. लेकिन ये एक अट्रैक्शन ऐसी है जहाँ पे लस्ट नहीं है. यू नो, क्या होगा कि जैसे कि मान लो आप अंधेरे से बाहर आ रहे हो, उजाला
आपको दिख रहा है, उजाले की किरण आपको दिख रही है, सो यू विल फील लाइक आई जस्ट वांट इट। ये क्यों होता है? बिकॉज ये जज्बात होते हैं जो बाहर निकल के आते हैं। वही हो रहा है जब वो आपको देखते हैं तो उनके दिल में जो कहीं ना कहीं सोच थी। बचपन में हम सब ने कहानियाँ सुनी होती हैं कि एक राजकुमारी आती हैं, उसने बहुत अच्छा ड्रेस पहना है, फिर राजकुमार आता है जो घोड़े पे आता है। तो ये अलग अलग कहानियाँ जब हमने सोची होती है तो वो दिमाग पे असर डालती हैं। फाइनली तो कहीं ना कहीं अगर वो आपकी तरफ देखते हैं तो 7 ऑफ वॉन्ड्स वाली एक जो फीलिंग आती है दैट यू आर जस्ट द गॉर्जियस पर्सन, यू नो। सो पहली बार जब आप किसी से मिलते हो जिनकी आंखों में बहुत सारा प्यार बरसा हुआ है, बस वही पर्सन आपको दिखने लगता है एंड यू आर मैडली इन लव विद दैट। ये पर्सन आपको बहुत चाहता है एंड आपकी जो छवि उनके दिल में उतरी हुई है आप उन्हें समझ नहीं सकते। देखो ये पर्सन जब आपको देखता है तो उन्हें एक बहुत ही सुकून मिलता है, यू नो। या भी कहीं भी लेस नहीं है, यू नो, कि आई एम लुकिंग एट यू, आई एम लुकिंग एट दिस थिंग दैट थिंग, नहीं। यहाँ पे प्योर 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 लव है। एक ऐसी फीलिंग जब आपको कोई दिखता है और आपको बहुत अच्छा फील होता है, यू नो। ज़रूरी नहीं कि आप उनसे बातें करें, आप उनका नंबर ले, आप उनसे मिले, आप उनके आगे पीछे करें, ऐसा नहीं है। बस जस्ट कि भाई मुझे कोई अच्छा पर्सन दिखा एंड मुझे बहुत अच्छा लगा। इट्स लाइक यू सॉ एन एंजल इन फ्रंट ऑफ यू। तो एंजल दिखने के बाद आप क्या करोगे? यू नो, यू जस्ट लुक एट द एंजल, यू फील वेरी गुड। उसकी जो कामनेस आपको मिलती है, जो वाइब्रेशन आप फील करते हो, इट्स लाइक अमेजिंग। जरूरी नहीं कि आप उनसे बातें करें, उसने आपसे बातें करें, वो सबको दिखा एंड दैट्स इट। सेकेंड जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है द चैरियट। तो कहीं ना कहीं पे आपकी तरफ आने की कोशिश हो रही है लेकिन फिर भी दिल थोड़ा सा रुक रहा है। ओके, यस, मैंने प्यार किया, ये तो सिचुएशन है, लेकिन कहीं ना कहीं पे क्या करूँ, ये सिचुएशन हो रही है। मतलब बात आगे बढ़ाऊँ या मुझ तक ही रहूँ, क्या करूँ? क्या उनसे चाहे कहूँ कि भाई मैं तुमसे, या फिर मैं बस प्यार में हूँ, यू नो। कई बार प्यार ऐसा होता है कि कोई पर्सन समझ नहीं सकता, यू नो। मतलब एक्चुअली ऐसे कपल्स देखे गए हैं जहाँ पे फीमेल पर्सन बहुत डोमिनेंट है। वो कई बार डांटती हैं, गुस्सा करती हैं पूरे फैमिली के ऊपर, लेकिन फिर भी जो हस्बैंड है वो बहुत शांत रहता है। वो जिस तरह से उसको देखता है, यू नो, इट्स लाइक उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ही जस्ट हैप्पी दैट उसे उसका साथ मिला, और क्या चाहिए। तो वही बात है यहाँ पे, ये जो पर्सन आपको फील कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं बातें ये आ रही कि भाई आप तक पहुँचा जाए तो कैसे, आखिर कहाँ क्या जाए कि वो आपके प्यार में है। एक पहली बात तो शायद ये जो फीलिंग है बहुत ही इनिशियल फीलिंग हो सकती है। सेकेंडली आपको अगर कहना है तो कैसे कह सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन दैट। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ चुकी है वो है जजमेंट। तो कहीं ना कहीं जजमेंट कार्ड यहाँ पे आ चुका है। मतलब बहुत ही जल्द या तो उन्होंने ये सिचुएशन फाइनलाइज की है या फिर फाइनल हो गई है। मे बी दे हैव ट्राई टू सर्व द पर्पस। उन्होंने या तो अपनी बात आपसे कहने की कोशिश की थी, कोशिश की है, या कोशिश करने वाले हैं। जजमेंट होने वाला है, समवेयर इसका वर्डिक्ट उनको मिलने वाला है, यू नो। इट इज़ समथिंग कि देखो, मैं तो इतना कहूँगा कि भाई जब कोई पर्सन अगर कहता है कि वो आपके प्यार में है तो एक बहुत बड़ी बात है। देखो, हर पर्सन के लाइफ में कुछ ना कुछ तो हुआ रहता है, यू नो। समबडी कुड हैव अ गुड पास्ट, समबडी कुड हैव अ बैड पास्ट। पास्ट से कोई चीज़ नहीं बदलती, पास्ट तो पास्ट होता है। जैसे कि आपने कोई टी शर्ट पहनी, उसके ऊपर दाग लग गया और आपने उस टी शर्ट को धो दिया, फिर भी वो ख़राब हो गई तो वो फेंक दी, नहीं डाली। अब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कल कौन सी टी शर्ट पहनी थी, उसके साथ क्या हुआ। टुडे इज़ अ न्यू डे, लुक एट दिस। तो वही बात है, यहाँ पे जो पर्सन है आपसे कुछ बातचीत करने की कोशिश कर रहा है। नाउ द थिंग इज़ दैट द पर्सन कैन कम्युनिकेट विद यू, बट हाउ एंड व्हाट विल हैपन। क्या आप इसका प्यार एक्सेप्ट करोगे? क्या इसे इंसाफ मिलेगा? क्या इसे, मतलब जजमेंट यहाँ पे हो रहा है। जस्टिस एक अलग कार्ड होता है, जजमेंट पे यहाँ पे समथिंग इज़ हैपनिंग ना, व्हाट विल हैपन ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। देखो नेक्स्ट कार्ड है वो है 12। कहीं ना कहीं पे बातें इस हद तक आ रही है कि फाइनली आपका और इनका यूनियन हो रहा है। जजमेंट मतलब पासा डायरेक्टली जजमेंट हो गया इस सब के बाद, एंड आई थिंक आप दोनों ने शायद एक दूसरे को एक्सेप्ट किया है, अपना लिया है। इस प्यार में अगर कहे तो लस्ट बहुत दूर है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं, मे बी यू कुड हैव किस ईच अदर, यू कुड हैव हग ईच अदर। बहुत ही साइलेंट शांत चीज़ें हैं जो आप दोनों को काफ़ी पसंद आती हैं। यू नो, यू जस्ट रियली लव दिस पर्सन, दैट दिस पर्सन इज़ विथ यू, और उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया है। ये बातें आपको काफ़ी अच्छी लगती हैं,
ठीक है, एंड दैट इज़ वॉट बीइंग टोल्ड बाय दिस पर्सन, यही बात वो आपको बता रहे हैं, दैट दे आर मैडली इन लव विथ यू, यू नो। तो बस वही बात आपको काफ़ी अच्छी लग रही है। दूसरी कार्ड यहाँ पे वो है 8 ऑफ कॉइन्स। तो 8 ऑफ कॉइन्स यहाँ पे आ चुका है। अगर हम 8 ऑफ कॉइन्स की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बात आती है कि भाई दिस पर्सन इज़ नाउ नॉट स्ट्रगलिंग, could be a bit struggling लेकिन not exactly struggling, this person is now in doing hard work। अभी उनका जो ध्यान है वो पूरी तरह से अपने काम की तरफ जा रहा है, क्योंकि आपने इनको तवज्जो दे दिया है। आपने कहा कि भाई आई एम एक्सेप्टिंग योर लव, या फिर बात करने की भी ज़रूरत नहीं। अगर आप इनका साथ दे रहे हो, इनके साथ अपनी खुशियाँ बांट रहे हो, तो और इनको क्या चाहिए। 8 ऑफ कप्स के साथ जो है वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं पे बातें बहुत अच्छे से हो रही है, लेकिन यहाँ पे 2 चीज़ें हो रही हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। 2 चीज़ें यहाँ पे इसलिए हो रही हैं, कहीं ना कहीं पे लॉकडाउन भी है यहाँ पे, और कई सारे लोगों की जॉब्स जो हैं वो खतरे में आ चुकी हैं। अब ऐसी हालत में एक पर्सन है जो इन सबसे अलग है, जो सबसे जुदा है, वो उसकी अगर हम बात करें तो वो अपनी लाइफ में फोकस कर रहा है, जैसे कि वर्क फ्रॉम होम कर रहा है। अब चाहे वो बैंक से हो, प्राइवेट इंस्टीट्यूट से हो, प्राइवेट कंपनी हो, उसे घर बैठे ही सैलरी मिल रही है, उसे घर पे कंप्यूटर्स आ रहे हैं, लैपटॉप्स आ रहे हैं, सारी सुविधाएं उसको मिल रही हैं, तो उसे और क्या चाहिए। ऑफिस की जगह घर से काम कर रहा है तो उसकी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी है। फाइनली उसको आपका साथ मिल रहा है। कहीं ना कहीं पे दिस पर्सन कैन इमेजिन टू बी पार्टिंग विथ यू, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो कार्ड आ रहा है 8 ऑफ कॉइन्स, कहीं ना कहीं ये पर्सन स्ट्रगल कर रहा है अपनी ज़िंदगी में। अभी वो पैसे नहीं जुटा रहा है, शायद जो उसने सपने देखे थे वो कहीं ना कहीं चूर चूर हो चुके हैं। मतलब जिसने अभी हाल ही में कोई अगर शॉप खरीदी है, या फिर जिसका बिज़नेस होलसेल के ऊपर है कि आज की आज या फिर विद इन 2-4 डेज़ माल बिकना ही चाहिए, वो अगर नहीं हो रहा है लॉकडाउन की वजह से, तो उसे बहुत स्ट्रगल कर रही है, एंड जिसकी वजह से 8 ऑफ वॉन्ड्स आ रही हैं। कोई ना कोई पर्सन उसके ज़िंदगी से जा चुका है, अब इट कुड बी लाइक दैट कि ये पर्सन शायद डिप्रेस में जा सकता है बिकॉज ऑफ दिस एटीट्यूड कि भाई समथिंग इज़ नॉट राइट, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपको कुछ अलग लग सकता है कि भाई दिस पर्सन इज़ नॉट कम्युनिकेटिंग विथ मी, and maybe there is something else and you could be like having एक partial dilemma यहाँ पे हो सकता है, एक partial delay हो सकता है, एक partial disappearance हो सकता है, लेकिन ये बस partial। शायद इसके लिए कुछ दिन, कुछ हफ्ते या महीने लग सकते हैं, लेकिन बाद में आप दोनों साथ में आ सकते हैं। लेकिन हाँ, ये आपसे प्यार करते हैं, ये ज़रूर है। तो रीडिंग आई होप इट रेजोनेट। थैंक यू, साइनिंग ऑफ मी न्यू टेरो।